पढ़ तो लोगे तुम लोग, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा पार्ट टू यहाँ पर नहीं है ना, मैं पार्ट टू होता तो काम, मैंने तो स्पेशली तुमको मैसेज किया था पार्ट टू लाने के लिए, पता है सुकृति? वॉइस नोट इसने सुना नहीं, मेरा मैसेज सारा सुन ली होती। अब पार्ट टू किससे मंगवाऊं मैं? यहाँ पे कोई लाया है पूछो। ऐसा लग रहा पार्ट टू नहीं है ना सीवन तुम्हारे पास अभी? किसी के पास ऐसा लग रहा पार्ट टू? पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू मेरे को पता है ना, वो 5.5 थोड़ा सेक्टर भी खाली हो जाएगा। चलो, तो ऐसा है बच्चों, क्लास 9 तुम लोग को एक असाइनमेंट मैं करवा रहा हूँ। लगाओ पहले ड्राइव को। बीमार है वो, मत हो ऐसे, मत हो, बीमार मत हो बच्चों यार, 12th वाले बच्चों तुम लोग। मैं यहाँ पर बॉटल है सेंटर का, मैं भी अवेलेबल कराता हूँ, रुक जाओ अभी अवेलेबल कराता हूँ। आइसक्रीम खानी है? लोहे लोहे को काटता है। अरे मेरी माँ बेटा ऐसा मत करो। हाँ ब्रेक दूंगा, ये आइसक्रीम उसकी मत खाओ, 20 दिन पेपर है, चाय कॉफी पियो, जिस चीज से तुम्हारी बीमारी ट्रिगर होती है उस चीज को मत करो अपने आप को। अच्छी उस चाय चूल्हा पे नहीं जाती हो क्या? वो ज्यादा अच्छा चाय देता है। अरे बड़े सारे हैं चाय वाले तो, बहुत सारे हैं। हाँ जी सर, कहानी ये है, तो पता है चाय बेच के फॉर्चूनर ले लिए हैं लोग, ये पता है तुम्हें बात? डॉली वाले छोड़ो, राजेंद्र नगर का एक बात हो रही है। राजेंद्र नगर में जब हम जाते हैं ना, एक पार्क पड़ता है ना छोटा सा पीछे की तरफ, एकदम पीछे ओल्ड में, एकदम जहाँ खत्म हो रहा होता है, तो वहां पे ना एक चाय लगाता है वो, मतलब उसका वो एक स्टॉल ही है। वो तो यूपी का लड़का है, वो हर साल जमीन खरीदता है, और एक एक जमीन की कीमत नहीं तुम फॉर्चूनर ले सकते हो। तो चाय को हल्के में लेना, बहुत बड़ा इनकम इकोनॉमी है चाय, चाय बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पानी हाँ जरूर, बॉटल है पानी वाला, बच्चे मांग रहे हैं सर, बॉटल देना यार पानी वाला कोई। ये रहा, मिल गई, ये रही। देखो कोई रूम खाली नहीं है? ये यहाँ सामने पढ़ोगे तो फायदा ये है कि अगर डाउट आएगा तुरंत पूछ लेना, बस बात नहीं करना है ना, मैं तुरंत ऑन द स्पॉट बता दूंगा ना, बाकी कोई बताता रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स के थियोरेटिकल एंड डेरिवेशन का सारे क्वेश्चन इससे करने हैं। बुक है नहीं, पहले मैं बुक से बात करता, बुक लाया नहीं है, तो इसी से करो। हाँ बेटा या फिर इसके एक्स्ट्रा शुरू कर सब 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 हाँ। तो 9th वालों बच्चों, हाँ हेड डालो, रिवीजन का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर कौन था ये, है ना? इसकी रिवीजन करनी है आज, और इसकी आपको मैं वर्कशीट भी दे रखी है, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, और प्रिंट आउट देखता हूँ, मैम ले आए तब ना। बेटा पढ़ लो बता प्लीज, सुकृति ही बेटा पढ़ लो बेटा। मैम ये दोनों फाइल की 8-8 कॉपी प्रिंट आउट निकालिएगा क्लास 9th वालों के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 मॉडल आया आपके पास, रिवीजन है, पढ़ा चुका हूँ मैं ये चैप्टर, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, अगर इस 9th ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमें सब पहले से पता है, बता दी गई थी कि पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया था कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है। वेरी नाइस, मैटर की सबसे छोटी यूनिट, मैटर मेड ऑफ एटम, मैटर मेड ऑफ एटम।
स्टार्टिंग में डाल्टन ने कहा कि एटम के हम फर्दर, स्टार्टिंग में डाल्टन थ्योरी ने कहा कि एटम के फर्दर पार्टिकल्स नहीं किए जा सकते, एटम डिविजिबल नहीं है। साइंस आगे बढ़ी और मॉडल आया, उसमें सबसे पहला मॉडल आया आपका जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एनसीईआरटी आप ओपन कर लेना ताकि आप लोग को पता रहे। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फर्स्ट मॉडल है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो आपकी बुक में दिया है। जो क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि एटम कुछ इस तरह से बने हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने बोला कंपेयर किया वाटरमेलन मॉडल से किया और किससे, केक पुडिंग मॉडल से, जे थॉमसन, हाँ पुडिंग केक, क्रिसमस। उन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो वाटरमेलन में जो सीड्स है उनकी तरह इम्बेंडेड होते हैं रेड पार्ट में, और पॉजिटिव चार्ज उसका आउटिंग कवरिंग होता है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ये तो अच्छी बात है। जे थॉमसन की एनसीईआरटी कहाँ तुम्हारी, मम्मी पढ़ रही हैं तुम्हारी एनसीईआरटी, अरे मम्मी तो अभी घर पे, तुम्हारी एनसीईआरटी कहाँ है? एक बात बताओ कि बिना किताब के तुम लोग पढ़ने आ जाते हो, मुझे बड़ी आश्चर्य बात होती है। अभी अभी 9th क्लास में, कॉलेज में नहीं गए हो, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहता है कि इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बताया जाता है। ये पॉजिटिवली स्फीयर है, ये क्या है, पॉजिटिवली स्फीयर। इन्होंने कहा था एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल जब हम ये बात करते हैं एटम न्यूट्रल है, तो एटम न्यूट्रल का मतलब बच्चे क्या समझते हो, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यही होता है ना इसका मतलब। मेरी बात हाँ या ना बोलो, बिल्कुल बात है। हालांकि ये वाला मॉडल फेल हो गया कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इम्बेंडेड है, और लेकिन जो बात कैरी की गई फॉरवर्ड, जो आगे आज तक वैलिड है, वो ये कि एटम न्यूट्रल होता है। इनके मॉडल को चैलेंज किए, सेकंड मॉडल आया आपका रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया है ना। सेकंड मॉडल आता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, सोने की बहुत पतली परत, बहुत पतली गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि उसको हम बहुत ही हाईली मेलेबल होता है तो बहुत ही थिन बना सकते हैं। कहते हैं कि अगर हम 1 लाख एटम गोल्ड फॉइल के लें और उसको एक के ऊपर अरेंज करें, तो आपकी जो नोटबुक की पेपर है उतनी थिकनेस हो पाएगी। सोचो कितना पतला होता है। और यहाँ से अल्फा पार्टिकल हीलियम से बना होता है, हीलियम एटम होती है, उससे अल्फा पार्टिकल बना होता है। सोचो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, अल्फा पार्टिकल को एक गन से मान लो शूट कराया गया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा और इस स्क्रीन से टकराएगी तो एक ब्राइट चमक दिखेगी, स्प्रिंकल लाइट दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। रदरफोर्ड ने कुछ सेटअप रेडी किया जिसमें पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया गया, मतलब मारा गया। उससे हुआ क्या, एक एक कुछ पैटर्न नोट हुआ कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, सीधे ही निकल गए, ठीक है। बहुत स्लो लोड हो रहा है यार, ऐसा क्यों, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। क्या भूल गई,
ये जो मूव कर रहा है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये गोल्ड फॉयल का सेंटर है, मान लो एटम है वहां पर। कुछ देखो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? कुछ क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप इस मॉडल में देखो, कुछ सीधे निकल गए। पर्पल वाले पे ध्यान देना, कुछ सीधे निकल गए। साइंस की एक बुक देना, साइंस वाली जो दी थी आपको, ये 10 कॉपी करा दो लेवल 3 सामने पर। 10 ही है, कम है या ज्यादा है बताओ? ये 10 दिमाग करा? के लिए तो नहीं करानी किसी बच्चे नहीं को? नहीं, 9 कराओ। 9 कराओ 10 हाँ, कराओ? एक है ना हमारे पास, हाँ, तो 9 कराओ। एक आप रख लो ना। हाँ, स्पाइरल करानी नॉर्मल करा दो? नॉर्मल करा दो। कहानी देखो, आप पर्पल वाले पे ध्यान देना। आप पर्पल वाले को देखोगे ध्यान से, इस किसी एक को ध्यान दे दो। ये येलो पे देखो, येलो से दूर जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये येलो क्या है? एटम का न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो हो रहा है ये। तो उसको बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड है एक छोटी सी जगह में, जिसको बोला गया, कितना छोटा है उसको समझाने के लिए कहा गया कि सपोज दैट आप एक स्टेडियम में हो क्रिकेट के, तो स्टेडियम जितना बड़ा वो एटम है, और जहां पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं पिच, वो न्यूक्लियस है। क्या है वो? यानी इतना छोटा न्यूक्लियस है। और और पूरी जगह खाली है। उस जगह जो खाली है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहां पे इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है। किसने कहा ये बात? रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको एक सिमुलेशन में जो रेड कलर है की बॉल है वो प्रोटॉन है, जो ग्रे कलर की बॉल है वो न्यूट्रॉन है। इस बंडल में देखोगे दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन जा रहा है। तो ये आपका हीलियम है, जो कि अल्फा पार्टिकल में कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसको हम स्लो मोशन में भी कर सकते हैं शायद। ये सब बढ़ गया है, छोटा हो गया। प्रोटॉन की संख्या बढ़ाई जा रही, घटाई जा रही। एनर्जी अगर कम कर दे तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये पुडिंग मॉडल है किनका? जे थॉमसन का। जे थॉमसन का। तो ये जो छोटे 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 पर्पल कलर के डॉट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। छोटे छोटे जो डॉट्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो रेड कलर का पोर्शन है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव। थोड़ा बहुत और रिलेटेबल हुआ, दिमाग में और रिलेट हुआ पहले की तुलना। थोड़ा और सिमुलेशन कोई और देख लेते हैं वीडियो फॉर्म में। सुकृति बात नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए बुलाया बेटा। ये मत बताओ बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। बताओ तुम, मैं तो लोगों को मिसाल देता हूँ तुम्हारी। ये अगर बनना है तो सुकृति जैसा बनो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं, अब मैं नहीं परेशान हूँ। Rutherford's solar system model. In the पहले हुआ same था। way how planets revolve around the sun, electrons revolve around nuclei in an atom. ये आगे की बात This बताई गई। nucleus ठीक है, contains a positive कोई charge रदरफोर्ड का while the electrons contain a negative charge. As a result, the atom is constant as the revolution of the electrons around. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। ये नेट ना बहुत स्लो चल रहा है, इस पे खर्चा करना चाहिए सर को। नेट पे, नेट और दवाई तो बचत नहीं करनी चाहिए। फिर से वही वीडियो तो नहीं आई? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मुझे स्कैटरिंग देखना है। आई वांट टू स्कैटरिंग। इमेज पे आ जाऊं क्या? इमेज से भी समझा सकते हैं आपको। ये स्क्रीन है जहां पे ना अल्फा पार्टिकल के चमक को देखा गया, और बीच में रखा गया क्या? गोल्ड फॉइल। क्या? गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये शायद सिमुलेशन आपको दिख जाएगा, मैंने पहले भी आपको दिखाया, ऐसा नहीं है। Rutherford alpha ray scattering experiment. ये गोल्ड फॉइल जे है। थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने फन पुडिंग मॉडल नाम दिया।
लेकिन इस एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड ब्लॉक यानी ग्लास कंटेनर में रखा गया है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स उधर और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब Anyway, एक अल्फा पार्टिकल में 4 यूनिट मास और 2 कभी कभी आपसे अल्फा पार्टिकल पूछेगा क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम से बना है। 2 हीलियम एटम को चिपका दो, अल्फा पार्टिकल बन जाए। रखा गया है, जिसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर है। इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। गोल्ड फॉइल और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में एक ग्लास स्लिट को रखा ये गया आपके है, सिलेबस में नहीं है ग्लास स्लेट जिसकी वगैरह, मदद बट ये से एक्सपेरिमेंट कुछ अल्फा ऐसा रे को समझाया गया है। स्ट्रेट और नैरो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकलना चाहिए ना, कुछ तो निकले, बट सारे नहीं एनिमेशन निकले। में हम देखते हैं कि जब अल्फा रे को लेड ब्लॉक से प्रोजेक्ट किया जाता है, तब अल्फा रे स्लिट से पास होते हुए गोल्ड फॉइल पे फॉल करती है। अल्फा रे में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखो चमक रहा है वो स्क्रीन, गोल्ड फॉइल से स्कैटर होते हैं लेकिन देखो ये तो लाइट फैल गई, और different स्कैटर हो गई। एंगल पे सीधे जाना चाहिए था ना, नहीं बीच में कुछ तो हुआ होगा, कोई आया होगा बीच ये में। अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कुछ देखो कहाँ जा रहा है, देखो के ऑब्जर्वेशन यहाँ से आना चाहिए था सीधा, बट कहाँ गया ऑब्जर्वेशन ऑफ देख रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन क्या है आपको समझाते हैं। हमने ये तभी इसका जो कंक्लूजन ये आया बच्चों कि बीच में कुछ डेंस पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? डेंस पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल कुछ तो सीधे निकल गए। ओहो बहुत जल्दी आ गए बेटा। वो बर्तन साफ हो गए थे, खाना बनाना रहता होगा तो पहले आ नहीं सकती है। 4:20 कैमरा टूट जाएगा मेरे भाई, कैसे कर रहा है? सही से बैठो यार, तार पूरा खिंच गया था तो हमारा नुकसान ही करा दोगे यार। ठीक है, कुछ तो सीधे निकल गए। कुछ मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इसको वायरिंग क्लिप मार के ऊपर कर दो, लेकिन नहीं, 5 रुपया नहीं खर्च होंगे, 70,000 का नुकसान हो जाएगा। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे गए, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है ना, और ये खुद बीच में पॉजिटिव बैठा हुआ था, तो ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और वापस रीट्रैक हो गए अपने रास्ते पे। एवरी, आपके बुक में लिखा है, एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल, 12,000 वाला वो रीट्रैक हो गया अपने सेम पाथ पे 180 डिग्री पे। ठीक है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है, या कह सकते हो सर्कुलर स्ट्रक्चर में है, इस तरह से, जहां बीचों बीच में, बहुत ही बीचों बीच में न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। हाईली डेंस, हाईली डेंस न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो इनके सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं। इसको इस मॉडल पे सवाल उठाया नील बोहर ने। नील बोहर ने बोला, आपके मैं आपने इतनी मेहनत की, इतना पैसा वैसा खर्चा किया, बड़े भैया हो, आपकी पूरी सहमति है, मेरी बात समझो, तो मेहनत करो ना, तुम्हारी मेहनत को मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा क्या ही काम किया है,
बोला काम ठीक किया आपने बट थोड़ी कमी रह गई है। ऐसा किसने कहा? नील बोहर ने। नील बोहर ने सवाल पूछ लिया कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इसको एनर्जी कहाँ से मिली? भाई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर मान लो तुमको रस्सी बांध के स्टेडियम में दौड़ाया जाए, सेंटर में रस्सी बांध देते, तुम गोल सेंटर में गोल गोल घूमो, कुछ समय बाद क्या होगा? थक के गिर जाओगे। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से वो थकती है, और एक समय आएगा कि ये धीरे 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 न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके गिर गया था एटम, बूम, ब्लास्ट। और एटम तो स्टेबल होना चाहिए था। इसका जवाब नहीं दे पाए बेचारे, और चल बसे वो। तब नील बोहर ने थोड़ी और पढ़ाई की और उन्होंने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन ये दिया, रदरफोर्ड की सारी बातें सही हैं, रदरफोर्ड की सारी बातें सही हैं, उसमें कुछ बातें मैं और ऐड करता हूं, ठीक है, कुछ बातें मैं और ऐड करता हूं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो घूमते हैं, बट ये सर्कुलर पाथ फिक्स है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में फिक्स है, और इनको जो एनर्जी मिलती है इस सर्कुलर पाथ से ही मिलती है। और इस सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया शेल या ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया? शेल या ऑर्बिट। पहले वाले को के शेल, दूसरे वाले को ऐसे शो ऑन बनता है, एल एम शेल दिया। और एक बात और कही गई कि हर ऑर्बिट में बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n², जहां पर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी कि जो पहला शेल होगा के, उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, पहला शेल है फर्स्ट, इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, इसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, एंड सो ऑन। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n के स्क्वायर के हिसाब से, के शेल में n की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। n की वैल्यू रख के देख लो। एल शेल में n की वैल्यू 2 होगी तो कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा। m शेल में n की वैल्यू 3 होगी, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी, किसकी? हर शेल। किसकी? यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन आ गया अरेंज करने पे, तो इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन बैठाऊंगा मैं, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठाऊंगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। बट यहाँ पे एक रूल और आता है, ऑक्टेट रूल। क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर आपके पास आउटर शेल है तो उस आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, लेट से मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, मैं बच्चों को सिखाता हूं, सोचो आपके बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में कुछ गेस्ट आए, ठीक है, और आपने अलग अलग रूम बना दिए हैं, के एल एम एंड सो ऑन। यस ब्रो, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के की कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 8, इसकी कैपेसिटी 18 एंड सो ऑन। मेरे घर में 19 गेस्ट आए, 2 लोग को यहां बैठा दिया, 8 लोग को यहां बैठा दिया, 10 लोग हो गए, 7 लोग को मैं यहां बैठा दिया, उसकी कैपेसिटी 18 थी, 7 बैठ गई। एक दोस्त और आ गया, 18 हो गया। कितने दोस्त हो गए? 18। 2 दोस्त को यहां बैठाया, 8 दोस्त को यहां बैठाया, और 8 को यहां बैठाया, कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। एक और आ गया, मतलब लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, हमेशा हम अंदर की तरफ से भरते हैं, तो एक बच्चे ने सवाल पूछा, पहले बाहर वाले कमरे में भर दो ना, 18 गेस्ट, एक बार 18 बैठा दो, वहां पर 2 कमरा खाली कर दो, बिजली का बिल बचाओ। जब अवेलेबल है बेड, क्यों इन 2 कमरों को एंगेज कर रहे हो? ठीक है, तो वो तो समझने के लिए हम फिल करेंगे अंदर से बाहर की तरफ से। अंदर से तो 2 लोग को यहाँ फिट कर दिया, 8 लोग को यहाँ फिट कर दिया, 10 हो गए, 9 लोग को यहाँ फिट किया। जैसे ही 9 लोग को यहाँ फिट करूंगा, रेड लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, बहुत तेज से अलार्म बजेगा, बोलेगे नहीं इसमें से निकालो, ज्यादा लोग हो गए। बोलोगे कैसे? 18 लोग का देयर इज अ कैपेसिटी फॉर 18 पीपल, 9 ही लोग तो हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी, लगभग 9 चेयर, 9 बेड आर वैकेंट, तो मैं तो 9 लोग को और बैठा सकता हूँ। लेकिन नहीं, यहीं पे ऑक्टेट आता है। ऑक्टेट कहता है इस केस में जो 19 की बात कर रहे हो,
एम सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, एम सेल इज द, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा छोटा सा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना, ये न्यूक्लियस, ये के सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। जैसे ही आउटर मोस्ट सेल आएगा, ये सबसे 9th के बच्चों के लिए ये सबसे कॉम्प्लिकेट चीज होती है समझना, तो लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट समझ लो, रटना तो चलो अलग चीज है, वो तो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएगा। हमें 20 तक का याद करना है ना, हमारे पास 20 तक का है एटॉमिक नंबर। 9 इलेक्ट्रॉन जो फिट है, ये 9 इलेक्ट्रॉन बच्चे आउटर मोस्ट सेल में फिट है, किसमें है? ऑक्टेट कहता है आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, 8 के बराबर या 8 से कम चल जाएगा। तो यानी यहां से एक को तो निकालो, यहां 8 लोग को बैठाओ और एक के लिए एक और कमरा बनाओ और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिट कर दो। यानी आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है 2 8 8 और एक कमरा और तैयार करो n, जिसमें आप एक को बैठाओ। ये कहता है ऑक्टेट रूल, क्या कहता है? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंसी नहीं, दो डिफरेंस है दोनों बात में, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, किसमें? 17 वाले में, जो 17 गेस्ट आए थे। ये क्लोरीन है अगर आपको याद आ रहा हो तो, ये पोटेशियम है। 18 क्या है बताओ? आर्गन है। क्या बात है हमारे बच्चों, हमारे थोड़ी छोरों से कम है क्या? 9th में मेरे पास जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे अच्छे हैं, ये 2 बच्चे बड़े अच्छे हैं, मतलब हाईली हैं, सारे अच्छे बच्चे मेहनती, ये भी अच्छी बच्ची, सॉरी मैं भूल गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चे? 7। वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसकी? तो मैं यहां पर एक टेबल और बना रहा हूं ऐड करने के लिए, समझने के लिए सर, देखना, यहां पे लिख रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहां लिख रहा हूं मैं वैलेंसी, वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 के लिए 7 है। वैलेंसी कितनी है मैं समझाता हूं। जब भी 4 से ज्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से माइनस कर देना, तो 8 माइनस 7 कितना होता है? 1। नेगेटिव लिया जाता है, क्या लेते हैं? नेगेटिव। एक्चुअली ऐसे होता है 7 माइनस 8 होता है, तो यहां पर कितना आ गया? -1। क्या क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है? एटम एंड मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही। आर्गन, आर्गन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वैलेंसी होगी 0। जब भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी कितनी होगी? क्योंकि 8 माइनस 8 क्या होता है? 0। एक और लेते हैं, मेरे मान लो किसी और की पार्टी थी, उसमें 11 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 11 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 2 8 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ मेरे भाई? और वैलेंसी 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तक है तो वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4। 4 वाले में पॉजिटिव भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा, 4 4 रहेगा। 1 वाले के साथ पॉजिटिव, 2 वाले के साथ पॉजिटिव, 3 वाले के साथ पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे वैलेंसी होगी +1। और आपको पता है 11 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? किसके पास होता है? मम्मी का मैसेज आया था, फोन लेके रख लेने को, रख लूं मैं? फोन मिनिमम, ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो। सर तो उसके बाद जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर वो ले लेता है दूसरों से। कौन? जो हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो उसके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो दूसरे से गेन करता। हाँ, हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में हर एटम। अब तुमने पूछा है तो देखो मैं बता देता हूँ, हम 11 12 जब 11th में जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एटम ट्राई करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने में। नोबल गैस का मतलब, हाँ, स्टेबल होने के लिए, कि वो हमेशा चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो बुक्स में आ रही है हीलियम को छोड़ के। तो बेटा बहुत जगह है, बिस्तर लगवा दें। मेरी बात समझना, हीलियम को छोड़ के, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के हर एटम चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 हो जाए। क्या हो जाए? नोबल गैस। या तो वो किसी को दे के इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, जैसे, अब पूछो तो मैंने कहा सवाल पूछो तो बताना जरूरी है भाई, नहीं तो जैसे ये सोडियम है, सोडियम ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये उसका के शेल, ये उसका एल शेल, ये उसका एम शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहां पर। अभी ये सोडियम मेटल है, क्या है? मेटल का एटम रिप्रेजेंटेशन।
ये अगर इसको बॉन्ड बनाना है, दोस्ती करनी है, कंपाउंड बनाना है बच्चे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करते ही जैसे एक डोनेट करेगा, इसका ये वाला शेल खत्म। जैसे ये वाला शेल खत्म, ये Na+ हो गया। क्या हो गया? और अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10। पहले कितने थे? आउटर सेल में कितना है अब? ये आयन बन गया। क्या बन गया? आप लोग बोलते हैं ना कि सोडियम की वैलेंसी होती है +1, वो ऐसी तो होती है। वो एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्शन है वो, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी उसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। दानवीर कर्ण है, सब देते हैं, कहते ये ले, और दोस्ती बनाते हैं। देखो केमिस्ट्री में भी गिव एंड टेक है ना? दोस्ती में भी गिव एंड टेक है। दुनिया मतलबी। ये तुमसे दोस्ती क्यों करती? कभी कुरकुरे खिला दोगी? दुनिया है कि नहीं बताओ? मतलबी है कि नहीं है? एग्री? सब मतलबी है। माँ बाप पढ़ा रहे हैं, प्यार है, चलो ठीक है, वो भी मतलबी। क्या तुम लोग उनके वो इन्वेस्टमेंट हो? दे इन्वेस्ट ऑन यू सो दैट यू अर्न एंड मेक योर लाइफ एंड देयर लाइफ इजी। मतलब है, समझ लो। मतलब यहां तक कि पुजारियों का भी मतलब है। अगर वो पूजा कर रहा है तो भगवान से मतलब है। तो यहां भी है नेचर ऑफ सृष्टि। सृष्टि की नेचर है कि मतलब है। ये +1 किसी को दिया तो कोई होगा लेने वाला भी। बगल में चुपचाप एक और बैठा हुआ था, क्लोरीन। 1 2 3 ऐसे बनाते हो। क्लोरीन के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हारा दिमाग मैंने तो 7 दे देता, ये भी 8 ही बनाना ना इसको, ये 7 दे दे। तो दो बातें, नॉन मेटल नेवर डोनेट, दे गेन। और 7 देने के लिए जो एनर्जी चाहिए क्लोरीन को, वो उसके पास है ही नहीं। तो 8 कैसे बनाए? कह रहे तूने ना 1 इलेक्ट्रॉन अभी हवा में छोड़ दिया था ना, ऐसे मेरे को दे दे चल। तो क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे। जब वो ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक एक्स्ट्रा लिया, -1। 5 रुपया खर्च नहीं करोगे, 70,000 का नुकसान है आपका। क्या चीज का? उसको क्लिप बोर्ड ले आना, हैमर से मार के हम लोग ऊपर। अभी ये पूरा कैमरा नीचे गिरने वाला था। ये अटैच तो हुआ नीचे? वो अटैच है। ये केबल पे बच्चे ऐसे ऐसे अच्छा, करते हैं ना, अच्छा। तो केबल मार के पूरा ऊपर कर दे, जी, और वहां से कैसे बच्चे हटा दे हम? मैं एक वही लगाता हूँ व्हाइट कलर का, वो कह रहे हो वही, आप, हाँ ये ना, हाँ, ये लगा वो पूरा इसको समझ गया, करके मैं आपकी बात समझ वो गया। हैंग हो जाएगा ऊपर। और देवेश तुम भी लेट आए हो? क्यों? ये तो 20 मिनट लेट है, ये जो नाखून खा रही है। ये फोन करा इसके घर पे, एक तो इसकी मम्मी नहीं होगी घर पे नहीं थी ना जो वो? नाखून खा रही है, अभी भी खा रही है नाखून, बोलने के बाद भी खा रही है नाखून। देख स्ट्रेस रहे? है, स्ट्रेस है। एंजाइटी पे वो कह रही सब सर होती है एंजाइटी। तो उसमें क्या ये बैठी एंजाइटी। ये कुरकुरे है। ये तो कुरकुरे है, सही बात। इतना कुरकुरे तो मैंने किसी को नहीं देखा खाता हुआ, इतना ये खाती है। माइकल जैक्सन मरा तो उसके पेट में दवाइयां मिली। आगे आप समझ लो। मैं नहीं बोल रहा, जीना इसको भी है ना, पता चला रोस्ट हो जाऊंगा बाद में। ये देखो, पहले ये इसके पास बच्चे, जब सोडियम था तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। समझ गए? तो ये दोनों आपस में डोनेट करके दोस्ती कर लेते, और बनता क्या है? NaCl। जो आप इस साल तो फॉर्मूला लिखना सीख रहे हो। आपसे कहा गया ना सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो Na लिखते हो, Cl लिखते हो, इसकी वैलेंसी +1 लिखते हो, उसकी -1 लिखते हो। फिर आपने इसको क्रिस करते हो, इसको क्रॉस करते हो, तो आप कहते हो Na1Cl1। ये तो मैंने कहा 1 1 वाले है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे हटा दो NaCl। क्या इस वाले में लिखा है ऑब्जेक्ट को प्लेस एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ हाँ। आप तो उसमें इतने सारे केस कहीं पे भी रख दो। देखो, ये कन्वेक्स है ना मेरे भाई। कन्वेक्स में 2 ही केस होता है, एक इन्फिनिटी वाला और एक कहीं पे भी है। कहीं भी रखोगे फोकस के पहले बनेगा, वर्चुअल रिएक्टर, 2 ही केस बनता है। कन्वेक्स में 2 ही केस बनते हैं। अब इन्फिनिटी वाला लोगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सिमिलरिटी नहीं लगेगा, सिमिलरिटी नहीं लगेगा तो मेरा फॉर्मूला ड्राइव नहीं होगा। ठीक है, बोला हाँ या ना? रिकैप हुआ थोड़ा सा? नहीं हुआ रिकैप? या ब्रो। उसके बाद देखिए 2 चीज और है। एक है आपका एटॉमिक नंबर, और एक चीज है एटॉमिक। हालांकि एटम एंड मॉलिक्यूल में जब एटॉमिक मास बताया तो कुछ और बताया था, मैंने कहा था 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यहां पे कहा जाएगा एटॉमिक मास आपका होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन अगेन एक थर्ड सा एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में होता है, नाको नहीं खाना है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम आयन नहीं बना, आयन मतलब कैटायन एनायन नहीं बना है, उस केस में बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके बुक में जो टेबल 18 एलिमेंट्स का है, जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं है, उनको पक्के से याद कर लेना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आइसोटोप को जन्म देते हैं। क्या देते हैं? एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी एलिमेंट को अगर लिखना है, फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है, जैसे लिखना है क्लोरीन, तो नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। तो इन जनरल एक्स कोई एलिमेंट है तो यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, आप इस तरफ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा और ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाएगा। पूरा चैप्टर देखो आज रिवाइज हो गया। वैलेंसी, अरे यार इसमें वैलेंसी लिखना तो आयन हो जाएगा, तो एटम की बात हो रही है, ये तो एटम की बात हो रही है, वैलेंसी तो आयंस में लिखते हैं, कैटायन और एनायन। अब जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, नेचर में 3 तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हम तो एक ही जानते हैं सर, बिल्कुल बात सही है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 1 1, इसका 1 2 3, इस वाले का एटॉमिक मास, इस वाले का एटॉमिक मास। जब सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाए तो ये तीनों आपस में आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स आर वो होते हैं जो सेम एटम हो, यानी सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर। याद रहेगा? एग्जांपल आपके बुक में है हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन के 2 मिलते हैं 17 17, एक है 35 और एक कौन सा है 35 वाला कितना परसेंट पाया जाता है नेचर में? यहां पे जाओ, 35 वाला कितना पाया जाता है? ये यही वाला टॉपिक है, 35 वाला 75% पाया जाता है। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर बताइए ना। आज ही था वही तो, अभी डेट शीट थोड़ा मेरे दिमाग से मेरे से भी स्किप हो गया, और नहीं बच्चों को तो कल ही मैंने क्लास में अपडेट कर दिया था, क्लास में तो मैंने बता दिया, वो नहीं पूछेंगे। आप अगर आपके पास अवेलेबिलिटी क्लासरूम की हो तो डाल दीजिए, अगर आज कैंसिल करेंगे तो कल ले लीजिएगा, ठीक है। कल ले लीजिएगा। आप ये मैसेज लिख दीजिएगा ड्यू टू द नंबर ऑफ टेस्टेड क्लास। हाँ तो आप मैसेज लिख दीजिए ग्रुप पे, क्योंकि बच्चों को तो मैंने कल ही बता दिया था क्लास में। डन सर, पेपर भेज दिया मैंने आपको, समझिएगा मेरे भाई। क्यों ऐसे बता रहा हूं? क्योंकि आप जो क्लोरीन का मास लिखते हो, जो मोलर मास, तो 35.5 लिखते हो। क्या लिखते हो? उसको बोलते हैं एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। कैसे निकलता है? 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, ये कैलकुलेट करते हो। ये तो आता है कैलकुलेट करने। कैसे? 75 अपॉन 100 इंटू 35, बेटा है ना, 25 upon 100 into 37, when you calculate you will get 35.5 यूनिट। तो एवरेज मास लेते हैं हम क्लोरीन का, किसका? और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन फॉर आइसोटोप्स, व्हाट इज द, तो देखो रीजन खुद अभी बताओगे आप। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं, 17 35 17 37, यही ना, पक्की बात है? 37 है ना, 35 37, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कितना होगा देवेश? क्लोरीन के लिए 17 वाले 35 वाले के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बिल्कुल सही। प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा? 35 माइनस 17 कितना आ रहा है?
28, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक मास माइनस करेंगे। फिर से बोलो। 18 है। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? गदर देख ली? डेमो उसका वो देख लिया? टेलर। आवाज कहां तक जानी चाहिए गदर का? गदर 2 सर एक हुई खबर है। क्या? मैं फेल हुई। मजाक कर रही हूँ। मजाक कर रही हूँ। अरे वो उसमें मीम था। अच्छा। ओहो, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ उसमें डायलॉग सनी बाजी का है ना कि आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। ठीक है, तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ तो आवाज कहां तक जानी चाहिए? मतलब मेरे तक ही आनी चाहिए वैसे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? पांच नंबर से प्रोटॉन्स माइनस एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन माइनस करते हैं। फिर से तुम बताओ, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? एटॉमिक मास को माइनस कर दे प्रोटॉन से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना। नीचे क्या लिखा होता है? नंबर। ऊपर क्या लिखा होता है? याद रहेगा। उनके डिफरेंस से क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। इसमें कितने हैं? 17 37 माइनस 17 कितना होगा? 20। तो आप देखो किस चीज का डिफरेंस है दोनों में? किस चीज की डिफरेंस है? न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन है मेन कल्प्रिट। न्यूट्रॉन के वजह से आइसोटोप्स होता है। क्या होता है? हाँ यार बोल ना यार, क्या बोलो, किसकी वजह से आइसोटोप्स होता है? ये तुम्हारा सत्यम। किसकी वजह से होता है? यानी आइसोटोप होने का कारण क्या है? न्यूट्रॉन। आपके बुक में कुछ एप्लीकेशंस लिखे हैं, 3 लिखे, 4, 3 या 4 लिखे, कितने? वो तीनों याद होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट यूज होता है किसमें? आयोडीन किसमें? और एक और है यूरेनियम किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर। ऐसे याद कराना पड़ता है ना इनको। ओहो। हाँ ऐसे तो बहुत सारे आइसोटोप्स है ना। कार्बन है, कार्बन यूज होता है कार्बन डेटिंग के लिए। ऐसे और बहुत सारे आइसोटोप। हाइड्रोजन यूज होता है फ्यूल्स बनाने में। हमारे बुक में 3 लिखा है और सपोर्ट मैटर में लिखा तो याद कर लेंगे, कहीं क्वेश्चन आया तो और याद कर लेंगे। मेरे पास सब आइसोटोप के बाद है, देखो आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का होता है 20, बट दोनों का मास नंबर होता है बराबर 40-40। इन दोनों पेयर को बोलते हैं आइसो बार। आइसो दो दोस्त जिनका रोल नंबर अलग है बट दोनों का मास, दो दोस्त जिनका मास, दोनों एक साथ बाहर जाएंगे पार्टी करने। हुक्का बार है, गलत बात है। हट, वैसे पॉल्यूशन है दिल्ली में, धुआं नहीं निकलता है उससे। ये देखो। एनीवे, अब जो चीज पूछूंगा बताना। आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन कितने? न्यूट्रॉन कितने? प्राउड ऑफ यू बेटा। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन कितने? और न्यूट्रॉन कितने? तो मैं कहूं कि जो आइसो बार हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? यहां पर भी वही है सारा कल्प्रिट। कौन? नेगेटिव पीपल। एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नेगेटिव पीपल। चैप्टर रिवाइज। लेट्स कम टू वर्कशीट। यस ब्रो, बताओ ना। वो था कि इलेक्ट्रॉन उसमें दे रखे थे 10 और मास था 23, तो प्रोटॉन्स 11 होंगे, इक्वल नहीं है। हर जगह न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं। यहां में भी को कहां इक्वल है? इन दोनों केस में इक्वल नहीं। बहुत कम जगह इक्वल है। आपके बुक में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसमें जो नहीं इक्वल है उनको याद कर लेंगे।
इतना कॉपी देख लो, चेक करना है, रिकॉर्डिंग में डाल, बहुत कॉपी है भाई। इसमें मैंने पीछे रिमार्क लिखा है, प्लीज इस पे काम करें। पानी यार, चलें आगे, बोलो हाँ या ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का देखा जाए, टुगेदर विद कर लो तो फिर इससे भी किया जाएगा, पहले उसको कंप्लीट करो। अभी एक और मंगा रहा हूँ मैं, एमटीजी भी मंगा रहा हूँ। सेंटर पे और 2 रखी हुई, यूलाइक भी रखी हुई है, बट कहाँ रखी है वो खोजना है। ये तो ग्रेविटेशन है। और तो दूसरा बेटा आप आईआईटीएन भैया से पढ़ रही हो। दिख नहीं रहा क्या कर रहे हो यार। अच्छा आपसे ना, आपके बुक में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। हाँ पूछ लेता है, ठीक है। क्या नाम लेते हो, चलो अभी नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पिछले साल था, इस साल डिलीट हो गया। मैम आ गई है, मैम आई है, चेक करो। मैम नहीं आई, ये क्या भेज दिया भाई विकास सर ने। तो फिजिक्स है, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। चलो ये वाला असाइनमेंट लगा देते हैं। ये करते हैं, तब तक मैं आता हूँ। देखो एक सेकंड बच्चों, बैठो 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 बैठो, मैं अभी पढ़ाता हूँ बेटा, बैठो प्लीज। कितनी पुरानी बात है वो, मैं बताऊं? अभी मैं बुलाता हूँ क्लास में। हाँ मैम का फोन आ गया था, मैम 5 बजे आएंगी, तो मैम को ना अगले महीने से मना ही कर रहा अभी ये आज आखिरी दिन है। आखिरी दिवस थोड़ी है, कल आखिरी दिन, कल बुला लें। What is the difference between sodium मतलब Na and Na plus in term of electron? बताओ बच्चा, देखा है हमारा इंडिया में घेवर है, खाने की बात है नहीं भाई। बिल्कुल आपने बहुत गलत बताया। पहली बात ये एटम है, ठीक है बच्चे, ये आयन है और कैटायन है, क्या है, बट ये तो पूछा ही नहीं ना इन टर्म ऑफ मतलब संख्या, कितने ज्यादा कितने कम। एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक यार सवाल नहीं समझ पा रहे, तुम बताओ प्लीज। 12th जेटी सर, जेटी सर के बच्चे हो। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 है, ये बताना है। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप इन टर्म ऑफ ऐसे गिरा होगा इसका, नहीं वो भी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। एनायन आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ बोलो। वो तो ठीक है, कैनाल अभी मत करो, कैनाल आपके सिलेबस में अब नहीं है। एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, हाँ 2,8 2,8 और 2,8 की वजह से ये नोबल गैस है, क्या है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको प्रयोग टेबल पढ़ाया जाएगा। तो सारे दिन के एंड में 8 है वो। यस ब्रो, प्रयोग टेबल में 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या है, नोबल गैस है। हीलियम एक्सेप्शन है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 है बेचारा, बहुत गरीब।
ठीक है, ठीक है। व्हाट आर आइसोटोप्स? व्हाट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम है, क्या है? यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। रेडियो एक्टिव, अच्छा मेडिकल फील्ड में तो आप, हाँ, और वो कैंसर वाला भी। व्हाट आर आइसोबार? गलत है तुम्हारा, गलत बता दिया। जो कॉन्फिडेंस से तुमने झूठ बोला है ना, गुड। ठहराव से बोलो बट सही बोलो। द नंबर ऑफ वैलेंस आयन इन क्लोरीन माइनस आयन। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई एडवांस में नहीं बताएगा। अच्छे से देख लो, दिमाग में प्रोसेस कर लो। पुनीशा, सवाल का जवाब बताएं, क्या आंसर है इसका? पुनीशा नाम है तुम्हारा? पूर्वांशी, एब्सेंट कौन है? हाँ, गौतम और अंश। हाँ बताओ ना, तुम बताओ, चलो। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्लोरीन माइनस आयन, तुम भी गड़बड़ बता दी। क्लोरीन का 2 8 7 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7। इसका वैलेंस पूछा है 2 8, आंसर क्या होगा? Cl-1 का पूछा है। ये इसीलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा रहा हूं मैं, यही गलतियां होंगी पेपर में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7 है, लेकिन क्लोरीन, देख रहे हो बुलेट बम की तरह निकला है, लेकिन ये टूट ही गया पूरा। 2 था, आखिरी बच्चा था, ये भी गया। तो पता है ये फालतू सा चीज 1500 रुपए का है, कुछ नहीं इसके अंदर, फिर भी 1500 रुपए का है। क्लोरीन एटम अगर होता तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता। क्लोरीन आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और एग्जांपल देते हैं, सवाल आया है तो ये मैं सोडियम और सोडियम मेटल देता है ऐसे, हा? नहीं चल तो जाएगा वैसे। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो 2 8 1 करोगे, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और इस केस में 2 8 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी थोड़ी बोल 0। 7 कैसे हुआ अभी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें 8 होगा ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में कितने। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आने के लिए धन्यवाद। रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं आप, आ जाएगा, कर दोगे आप। स्टॉप रिकॉर्डिंग।